प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी यात्राओं के दौरान मिलने वाले तमाम गिफ्ट्स की नीलामी सरकार ने शुरू कर दी है। कल 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर तक देश के आम नागरिक उन तमाम उपहारों को खरीद सकेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके प्रवास के दौरान उनसे प्रेम करने वाले लोग देते हैं। 2019 में इस तरह की नीलामी की शुरुआत हुई थी और सरकार की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि इन 6 सालों में करीब 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए सरकार ने इन नीलामी के जरिए हासिल की है और वो तमाम रुपए नमामि गंगे परियोजना में इस्तेमाल किया गया है। इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में देश के आम लोग उन उपहारों को खरीदेंगे जो प्रधानमंत्री को किसी न किसी समय में भेंट स्वरूप मिले हैं। आपको इस प्रदर्शनी की सबसे अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। ये एक मूर्ति है जो तुलजा भवानी माता की मूर्ति है और इसका बेस प्राइस 9 लाख रुपए से ज़्यादा रखा गया है। ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से सोने से जड़ी हुई ये मूर्ति है, मुकुट भी सोने का है और पूरा गोल्ड प्लेटेड है। तो जो बेस प्राइस है इस एग्जीबिशन में, इस नीलामी के लिए, वो सबसे ज़्यादा इसी मूर्ति की रखी गई है। इसके अलावा अलग अलग तरीके की कलाकृति है, अलग अलग तरीके की मूर्तियां हैं, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। ये सब प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में उनकी यात्राओं के दौरान मिले हैं। आप देखें यहाँ पर ये भी एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है, अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है उस मंदिर में जो मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम की बनाई गई है बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी तरह की हूबहू एक मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। और ये प्रधानमंत्री को पिछले साल उनके किसी प्रशंसक ने उनको भेंट की थी और उसे भी यहाँ पर नीलामी के लिए रखा गया है। इस तरह की ये तमाम मूर्तियाँ हैं। ये गदा है जो प्रधानमंत्री को दिया गया था। संभवतः हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जब प्रचार में गए थे तो उन्हें ये गदा भेंट किया गया था। इसी तरह से ये तमाम तस्वीरें हैं। बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं, कृष्ण भगवान की मूर्ति हैं। ये तमाम मूर्तियाँ जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं हमारे देश की, वो तमाम प्रधानमंत्री को गिफ्ट में मिले थे और वो सब प्रधानमंत्री ने ऑक्शन के लिए दे दिया है। ये अलग अलग राज्यों की पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, पगड़ी जिसे हम कहते हैं। अलग अलग राज्यों के लोग जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं या प्रधानमंत्री जब अलग अलग राज्यों का दौरा करते हैं तो उन्हें ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। ये इसमें मिथिला का पाग भी है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों की जो सिग्नेचर पेंटिंग्स है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है एक चित्र में और ये भी प्रधानमंत्री को भेंट किया गया था। ये बताया जा रहा है कि ये कच्छी वर्क बॉर्डर है। ये कच्छ जो गुजरात का एक इलाका है, वहाँ की ये पेंटिंग है। वहाँ पर इस तरीके का एक बॉर्डर पे काम किया जाता है कपड़ों पर, वो उसकी ये प्रदर्शनी है। और इसी तरह से ये तमाम पेंटिंग्स हैं जिसमें मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से अब जाना जाता है, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। पाशमीना शॉल जो प्रधानमंत्री को मिले हैं वो सब यहाँ पर रखे गए हैं। कुल 1300 के आसपास में ऐसी वस्तुएं हैं जिसे नीलामी के लिए रखा गया है। इनमें कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पिछले साल नहीं बिक पाई थी किन्हीं वजहों से, उसे भी इस बार के नीलामी में शामिल किया गया है। और एक बहुत अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक जोड़ी जूता रखा गया है और ये बताया जा रहा है कि भारत के पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं निषाद कुमार। जब वो प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने हाई जंप करने वाला जो उनका जूता है वो प्रधानमंत्री को गिफ्ट स्वरूप दिया था, उनको भेंट दिया था, उसे भी यहाँ पर रखा गया। तो इस तरह की ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सब प्रदर्शनी में रखी गई है। सरकार ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाया है pmmementos.gov.in। उसमें इन तमाम 1300 वस्तुओं की सूची है, उनके बारे में पूरी जानकारी है, उसकी कीमत वहाँ पर लिखी हुई है। देश के आम नागरिक जो प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं, ऐसे तमाम लोग उन उपहारों को खरीद सकते हैं जो प्रधानमंत्री को मिले हैं। इस बार जो ये मंत्रालय है उसने ये तय किया है कि जो लोग भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले इन मेमेंटोज़ को खरीदेंगे
उनको एक अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री को मिले हुए इन उपहारों को खरीदा है। और बड़ी बात यह है कि जो भी पैसे इन नीलामी के जरिए सरकार के पास आएंगे, उन तमाम पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए किया जाएगा। तो एक बड़ी कोशिश 2019 में की गई थी और ये हर साल निरंतर उसी तरीके से चलती रही है और ये बताया गया है सरकार की ओर से कि अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए इस नीलामी में सरकार ने अर्जित किए हैं। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।